हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूक्लियर सेल मॉडल। टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो जिसमें न्यूक्लियर फिजिक्स आती है, उस एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है। ओके, तो यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है हाउ टू फाइंड स्पिन एंड पेरिटी ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियर सेल मॉडल में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे 1s2 2s2 2p6 से टोटली डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं न्यूक्लियस के अंदर की, मतलब न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसे हम न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इस न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन को याद रखना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। ओके, तो आज मैं इस लेक्चर में आपको न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन बनाना सिखाऊंगा एक ट्रिक के थ्रू, जिससे आपका जो न्यूक्लियर सेल मॉडल है उसका जो कंक्लूजन है वो आपका कवर हो जाएगा। ओके, तो न्यूक्लियर सेल मॉडल क्या है, इसके क्या क्या पोस्टुलेट हैं और इसके क्या ड्रॉबैक हैं, ये आप किसी भी बुक या ऑनलाइन सोर्स से भी पढ़ सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए हम एक स्टार्ट करते हैं एक बेसिक के थ्रू, जो आपने 11th 12th और बीएससी में ज़रूर पढ़ा होगा। ओके, तो क्या है देखते, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने क्वांटम नंबर जरूर पढ़ी होंगी। ओके, जैसे एस ऑर्बिटल के लिए जो एल का मान होता है वो 0 और एस का मान 1/2 और जे का मान 1/2 होता है। जे का मान आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, यह फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा। ओके, जे इक्वल टू एल प्लस माइनस एस। आप यहाँ पर एल की वैल्यू रखिए और एस की वैल्यू रखिए तो आपको जे की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ जो पी ऑर्बिटल के लिए एल का मान होता है 1 और एस का मान 1/2 और जे का मान होता है 3/2 और 1/2। एक बार प्लस रखोगे तो यहाँ पर 3/2 आएगा और एक बार माइनस रखोगे तो यहाँ पर 1/2 आएगा। ओके गाइस, ऐसे डी ऑर्बिटल के लिए एल का मान 2 होता है और एस का मान 1/2 और जे का मान 5/2 और 3/2। एफ ऑर्बिटल के लिए एल का मान 3 और एस का मान 1/2 और जे का मान 7/2 और 5/2। ओके, जी ऑर्बिटल के लिए एल का मान 4, एस का मान 1/2 और जे का मान 9/2 और 7/2। ओके गाइस, ऐसे ही एच ऑर्बिटल के लिए एल का मान 5, एस का मान 1/2 और जे का मान 11/2 और 9/2। ये आपने जरूर पढ़ा होगा। ओके, इतना आपको आना चाहिए। अब हम बात करते हैं उस ट्रिक की जिससे आप न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन बनाना सीख जाओगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, जो मैं लिख रहा हूँ जैसे ही आपको लिखना है। ओके, ऐसे यहाँ से आप लिखना है, ऐसे ही 1s यहाँ पर लिखना है, 1s 1p 1d 1f 1g और 1h। ओके गाइस, इतना आपको लिखना है, ऐसे ही लिखना है। ओके, फिर आपको क्या करना है, इन दो को छोड़ के आपको यहाँ से स्टार्ट करना है 2s 2p 2d और 2f। ओके, अब इन दो को छोड़ के फिर लिखना है आपको यहाँ से 3s 3p। अब क्या करना है, अब आपको इन दो को लिखना है सीक्वेंस में, और इन दो को लिखना है अल्टरनेट में। ओके, और इन दो को लिखना है सीक्वेंस में। बस आपको इतना पता होना चाहिए। अगर आपको इतना पता है तो आप न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि इन दो को लिखना है सीक्वेंस में और इन दो को अल्टरनेट में और इन दो को सीक्वेंस में। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन बनाना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इन दो को लिखना है सीक्वेंस में, तो सबसे पहले लिखेंगे 1s। अब s ऑर्बिटल के लिए j का मान 1/2 होता है, तो हम j की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2। ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे j की वैल्यू और यहाँ पर लिखते हैं हम 2j + 1 की वैल्यू। यहाँ पर क्या लिखते हैं, 2j + 1 की वैल्यू। और 2j + 1 की वैल्यू शो करती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियस फिल इन द सेल, मतलब 1s सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियस इतने 2j + 1 फिल हो सकते हैं। अब लिखना है आपको 1p
1p। अब p ऑर्बिटल के लिए j का मान 2 है, एक 3/2 एक 1/2। तो आपको सबसे पहले बड़ी वैल्यू लिखना है, आपको लिखना है यहाँ पर 3/2 और यहाँ पर आ जाएगा 4। ओके, फिर लिखना है आपको 1p 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 2। ओके गाइस, अब आप 2j+1 की वैल्यू डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपको यहाँ पर 1 है तो 2 कर देना है, 3 है तो 4 कर देना है और 1 है तो 2 कर देना है, मतलब आपको एक बढ़ा देना है। ओके, अब लिखते हैं हम इसको लिखना है, इन दो को अल्टरनेट में लिखना है। तो आपको पहले लिखेंगे 1d डी ऑर्बिटल के लिए j का मान 5/2 है और 3/2। तो आपको सबसे पहले बड़ी वैल्यू लिखना है आपको। ओके, फिर यहाँ पे आ जाएगा 6। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे, इसको एक छोड़ के लिखना है तो 2s लिखेंगे पहले, 2s 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 2। ओके गाइस, अब लिखेंगे 1d 3/2 और यहाँ पर आ जाएगा 4। ओके गाइस, अब लिखेंगे यहाँ इसको 1f ऑर्बिटल के लिए j का मान 2 है, एक 7/2 एक 5/2। तो आपको सबसे पहले बड़ी वैल्यू लिखना है 7/2 और यहाँ पर 2j+1 की वैल्यू आ जाएगी 8। ओके, अब लिखना है आपको 2p 3/2 और यहाँ पर आ जाएगा 4। ओके, अब लिखना है 1f, यहाँ पर आ जाएगा f के लिए 5/2 और यहाँ पर आ जाएगा 6। ओके, 5 से 6। अब लिखना है 2p 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा 2। ओके गाइस, अब आपको इन दो को लिखना है सीक्वेंस में। तो उन दो को सीक्वेंस में लिखना है तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है 1g ऑर्बिटल के लिए दो वैल्यू, एक 9/2 एक 7/2। तो हम सबसे पहले बड़ी वैल्यू लिखेंगे 9/2 और इसके लिए आ जाएगा 10। ओके गाइस, अब लिखेंगे 1g 7/2, इसको हमें सीक्वेंस में लिखना है इसलिए। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 8। ओके गाइस, अब लिखना है 2d 5/2 और यहाँ पर आ जाएगा 6। ओके गाइस, और 2d 3/2 और यहाँ पर आ जाएगा 4। ओके, और 3s ऑर्बिटल के लिए 1/2 है तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ओके गाइस, अब इसको लिखेंगे 1h ऑर्बिटल के लिए j का मान 11/2 और यहाँ पर आ जाएगा 12। ओके, 1h और 9/2 और यहाँ पर आ जाएगा 10। ओके गाइस, अब 2f लिखना है तो 2f ऑर्बिटल के लिए 7/2 और यहाँ पर आ जाएगा 8। ओके, और 2f 5/2 और यहाँ पर आ जाएगा 6। ओके, एक बढ़ा के। अब फिर 3p लिखना है आपको, 3p 3/2 3p 3/2 यहाँ पर आ जाएगा 4। ओके, 3p 1/2 यहाँ पर आ जाएगा 2। आप इतना न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। ओके, अगर आपको इतना याद है तो यहाँ तक आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आपसे और आगे के लिए पूछा जाएगा तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, उसकी कोई भी ट्रिक नहीं है। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा और इस ट्रिक के थ्रू उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर कैल्शियम लिया है मैंने, उसका एटॉमिक नंबर होता है 20 और मास नंबर 41। ओके, अब हमें यहाँ इसका प्रोटॉन नंबर फाइंड करना है। तो प्रोटॉन नंबर होता है एटॉमिक नंबर के बराबर। एटॉमिक नंबर के बराबर क्या होता है? प्रोटॉन नंबर। तो प्रोटॉन नंबर आ जाएगा 20 और न्यूट्रॉन नंबर आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला होता है इसके लिए A माइनस एटॉमिक मास नंबर माइनस के एटॉमिक नंबर, तो आपको न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आ जाएगा आपका न्यूट्रॉन नंबर 21। ओके, अब हमें इसका न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन बनाना है और स्पिन पैरिटी फाइंड करनी है इसकी, इस ट्रिक से। तो हम सबसे पहले न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं और आपको बता दूं यहाँ पर हम केवल न्यूट्रॉन नंबर को कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर जो इवन वैल्यू रहती है उसको हम नहीं लेते। ये आप जब सेल मॉडल पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर केवल
ऑड नंबर को ही कंसीडर करते हैं, तो इसको हमें कंसीडर नहीं करना है, हमें केवल इसको कंसीडर करना है, न्यूट्रॉन नंबर को। इन न्यूट्रॉन नंबर को हमें फिल करना है इन सेलों में। ओके, तो अब चलिए अब हम इसका न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। तो आपको 21 न्यूट्रॉन फिल करने हैं इन सेलों में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन दो को लिखना है सीक्वेंस में। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। एस ऑर्बिटल के लिए जे का मान होता है 1/2। तो आप इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने फिल कर सकते हैं, 2। ओके, तो आपका आप यहाँ पर 2 न्यूक्लियॉन्स आ चुके हैं। ओके, न्यूट्रॉन आ गए हैं। अब लिखेंगे 1p। पी ऑर्बिटल के लिए जे का मान 3/2 होता है। इसमें केवल 4 न्यूक्लियॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 4 फिल हो सकते हैं। ओके, अब लिखते हैं 1p 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 2। ओके, इतना आपने 8 न्यूक्लियॉन्स नंबर फिल कर दिए। अब हम इसमें बात करते हैं इसकी। ओके, तो यहाँ पे आपको लिखना है 1d डी ऑर्बिटल के लिए जे का मान होता है 5/2 और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 6 फिल हो सकते हैं। ओके, अब लिखते हैं हम 2s 1/2 और यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 2 फिल हो सकते हैं। ओके, और अब लिखेंगे 1d 3/2, यहाँ पे आ जाएगा 4। ओके गाइस, अब लिखेंगे, अब इतना आप कैलकुलेट कर लीजिए, 20 हो गए। ये 20 यहाँ तक 20 फिल हो गए। अब हमें 1f में फिल करना है। 1f ऑर्बिटल के लिए जे का मान होता है 7/2 और यहाँ से आप अब 20 फिल कर दिए तो आपके पास एक न्यूट्रॉन बचा, तो हम एक न्यूट्रॉन इस सेल में फिल कर देंगे। ओके, अगर आपसे पैरिटी निकालना पूछे, अगर क्वेश्चन में आपसे पैरिटी निकालना पूछता है तो आप यहाँ से पैरिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए देखते हैं। पैरिटी का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा, जरूर पढ़ा होगा, -1 की पावर l। ओके, तो यहाँ से आप f ऑर्बिटल के लिए l का मान होता है, f ऑर्बिटल के लिए l का मान 3 होता है। तो यहाँ से आप पैरिटी कैलकुलेट करेंगे तो -1 आएगा, मतलब ऑड पैरिटी आएगी। तो अब हमें पैरिटी लिखेंगे तो आप कैसे लिखते हैं, हम जे का मान लिखते हैं पहले। जे का मान कितना है यहाँ पर 7/2। ओके, अब पैरिटी क्या है, ऑड पैरिटी है। हम नेगेटिव आता है तो उसे ऑड पैरिटी कहते हैं, अगर पॉजिटिव आता तो हम इसे इवन पैरिटी कहते हैं। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर नेगेटिव लगा देना है। तो ये आपका स्पिन पैरिटी फाइंड हो गई 7/2 नेगेटिव। ओके, ऑड पैरिटी है। ओके, आई होप आप समझ चुके होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।